पिछले 11 साल से बेगूसराय में चिकित्सा का प्रैक्टिस कर रहा हूं और पिछले 11 साल से मैं सोशल सर्विस में हूं। कहें तो छात्र जीवन से ही मेरी अभिरुचि सामाजिक काम करने के प्रति रही है। तो पिछले 11 साल से इस संस्कृति को मैं निभा भी रहा हूं और ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में पहली बार आया हूं। मैं एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं। विगत में निश्चित रूप से परिणाम हमारे आशानुरूप नहीं रहे, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने का अनुभव है। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम जब सामाजिक सरोकार में रहते ही हैं तो क्यों ना राजनीति में भी थोड़ा सा आजमाया जाए और इस नगर निगमों के कार्य संस्कृति को ठीक करने में जो भी मेरी भूमिका हो उस भूमिका का लाभ लोगों को दिया जाए। नगर निगम जिस उद्देश्य से भी बना था वह उद्देश्य कामयाब नहीं हो पाया। नगर की कार्य संस्कृति, नगर की साफ सफाई, बिजली और बल्ब की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पार्क और पार्किंग की व्यवस्था, ये सब सुदृढ़ नहीं हो पाई है। इस चुनाव के बाद आप लोग एक अच्छा मेयर को चुने, एक अच्छा डिप्टी मेयर को चुने। आपके पास इस बार असीमित अधिकार, वोटिंग का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस अधिकार का प्रयोग करें और अपने नगर को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं, विकसित बनाएं, ताकि यह अपने आप में मिसाल हो और अपने उद्देश्य में कामयाब हो। पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, अब लोगों की जो नज़र है वह नगर निगम के चुनाव पे अटकी हुई है और जो लोग हैं उनको एक और पावर दे दी गई है कि पहले तो वार्ड पार्षद जो हैं वो चुनते थे कि कौन बनेंगे मेयर, डिप्टी मेयर, लेकिन अब आम पब्लिक, आम जनता जो है वो चुनेगी कि कौन बनेंगे डिप्टी मेयर और मेयर। तो इस नगर निगम चुनाव में आए दिन एक नए चेहरे सामने में आ रहे हैं। तो अभी मैं बाघा आई हुई हूँ और जैसा कि मुझे खबर मिला कि यहाँ जो डॉक्टर राजेश जी हैं वो इस बार खड़े हो रहे हैं। अब किस पोस्ट पे खड़े हो रहे हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि डॉक्टर का जो लाइन होता है और राजनीतिक दोनों दो चीज़ है। यूँ तो ये कहा जाए कि आसमान और ज़मीन है। तो उनके मन में एक इतना बड़ा फैसला लेने का जो विचार कहाँ से आया, और अगर जनता जो है इस बार अगर इनको चुनती है इस पद से तो क्या क्या बदलाव लाएंगे ये उनसे मिलके ही जानते हैं। हमारे साथ अभी राजेश सर मौजूद हैं, चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या क्या काम होगा और वर्तमान में जो नगर निगम का जो काम हुआ था उससे ये कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले समस्त बेगूसराय की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और चूँकि आज 15 जनवरी है और भारत के थल सेना दिवस भी आज मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आप समस्त जनता को और अपने थल सेना को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सर जैसा कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आज आपका बर्थडे भी है, तो हमारे टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए, और उम्मीद है कि ये साल आपका और हमारा दोनों के लिए काफ़ी मंगलमय होगा। ये हमारी शुभकामना है। सर आप जैसे कि डॉक्टर हैं और बहुत समय से आप यहाँ पे लोगों को देखते हैं, उसका जो भी इलाज होता है, जो डॉक्टर का प्रोसेस होता है वो करते हैं, तो आपके मन में ये नगर निगम के तरफ, चुनाव की तरफ कैसे गया? मैं पिछले 11 साल से बेगूसराय में चिकित्सा का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 11 साल से मैं सोशल सर्विस में हूँ। कहें तो छात्र जीवन से ही मेरी अभिरुचि सामाजिक काम करने के प्रति रही है। तो पिछले 11 साल से इस संस्कृति को मैं निभा भी रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में पहली बार आया हूँ। मैं एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। विगत में निश्चित रूप से परिणाम हमारे आशानुरूप नहीं रहे, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने का अनुभव है। फिर मैंने अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और नगर निगम में लड़ने की वजह यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस नगर निगम में कार्य संस्कृति में कुछ बदलाव लाऊं। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम जब सामाजिक सरोकार में रहते ही हैं तो क्यों ना राजनीति में भी थोड़ा सा आजमाया जाए और इस नगर निगमों के कार्य संस्कृति को ठीक करने में जो भी मेरी भूमिका हो उस भूमिका का लाभ लोगों को दिया जाए। इसी वजह से मैं इस बार नगर निगम के चुनाव में खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर वर्तमान समय में जो नगर निगम की जो स्थिति है आप उसे कैसे आंकते हैं?
मेरा निजी राय बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आम जनता की राय है कि नगर निगम जिस उद्देश्य से भी बना था वह उद्देश्य कामयाब नहीं हो पाया। नगर की कार्य संस्कृति, नगर की साफ सफाई, बिजली और बल्ब की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पार्क और पार्किंग की व्यवस्था, ये सब सुदृढ़ नहीं हो पाई है। इसमें बहुत बड़ी खामी है। अभी भी हम लोग को बेसिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। जगह जगह जल जमाव है। जल जमाव की वजह से मच्छर जनित रोग काफ़ी तेज़ी से बेगूसराय में फैल रहा है, जिसमें मलेरिया, कालाजार और डेंगू तो एक समय बेगूसराय में कहर भी ढा रही थी, जिसके वजह से इस नगर निगम को कुछ लोग नरक निगम भी बोलने लगे थे। तो चूँकि मैं इतना तेज़ प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि पुराने सारे लोगों का कार्यकाल अब ख़त्म हो चुका है और नई सुबह की बारी है। मैं चाहता हूँ कि नए समय में नए ढंग से चुनाव भी हो रहा है। जनता डायरेक्ट चुनाव कर रही है। स्वाभाविक है, जब डायरेक्ट जनता चुनाव करेगी तो जो जनप्रतिनिधि होंगे उनका जन सरोकार से मतलब होना ही होगा। पहले था कि धन और बाहु के बली लोग किसी भी तरह से पार्षद को इधर उधर करके हॉर्स ट्रेडिंग करके इस पद पे पहुंच जाते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जनता के हाथ में वो शक्ति दी है, जिस शक्ति का पहली बार वो बेगूसराय नगर निगम में प्रयोग करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे उसमें से सबसे अच्छे प्रत्याशी का चुनाव सही ढंग से करेंगे। सर, अगर आप जीत जाते हैं, मतलब जनता अगर आपको इस बार मौका देती है, तो आपके जीतने के बाद बेगूसराय नगर निगम में विकास के लिए आपने क्या क्या सोच रखा, क्या क्या प्राथमिकता होगी आपकी? एक आम लोग की तरह जैसे सोचते हैं उसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि मेरा नगर निगम साफ सफाई से युक्त रहे, हर जगह जल जमाव से मुक्त रहे, साफ सुथरा हो, किसी तरह का मच्छर आदि का प्रकोप नहीं हो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए छोटे छोटे प्लेग्राउंड होने चाहिए हर जगह। कम से कम जिला में 1 या 2 बड़े उद्यान होने चाहिए, जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ शाम के समय या छुट्टी के समय आसानी से घूम फिर सके। इस तरह का दुर्भाग्य से कोई भी जगह बेगूसराय में नहीं है। जगह प्रस्तावित था, जगह भी देखा गया था, लेकिन इसमें किसी तरह का काम आगे नहीं बढ़ सका। तो ये सब चीज़ ऐसी छोटी छोटी बात है जिसको हम चाह रहे हैं कि इस सब में बदलाव हो, ताकि नगर निगम हमारा स्वस्थ हो, सुंदर हो और विकसित लगे। सर, आए दिन नगर निगम बेगूसराय में जाम की समस्या रहती है। इसको निजात दिलाने के लिए आपके मन में कौन सी योजना चल रही है? जाम की समस्या तो ऐसी समस्या है जिससे हम लोग को हर दिन रूबरू होना पड़ता है। चाहे आप किसी भी चौक चौराहे पर जाएं, सड़क पे जाएं, हर जगह आपको जिस समय आप चाह रहे हैं कि जहां पहुंचना है इमरजेंसी में आप नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ फ्लाईओवर वगैरह बना है नगर में, लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्लाईओवर बना है वो भी तकनीकी दृष्टिकोण से गलत ढंग से बना है। जहाँ पर फ्लाईओवर बना है वहाँ कुछ जगह अंडरपास भी बनना चाहिए शहर में। चूँकि रोड काफ़ी चौड़ा हो गया है, लोगों को इस पार से उस पार जाने में भी दिक्कत होता है, हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं अकेले सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए टेक्निकल टीम चाहिए और उस टेक्निकल टीम से सहयोग लेकर मैं विचार मंथन करके कुछ ऐसा विचार लाऊंगा जो नगर निगम में जाम से भी मुक्ति दे और दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट से भी लोगों का बचाव करे। सर, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए आपके मन में कौन से विचार हैं? शहर के जितने भी चौराहे हैं उस चौराहे का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों होना चाहिए। हर जगह सड़क और चौक चौराहा इंक्रोचमेंट का शिकार है। लोग अपने ठेला को, अपने दुकान को सड़क पे लगाते हैं। इससे शहर को मुक्त करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना होते रहती है, जाम लगी रहती है। और ये सब ऐसी समस्या है जिसके लिए बहुत बड़ा फंड नहीं चाहिए, सिर्फ एक कार्य संस्कृति चाहिए और लोगों को समझाया जाना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो पुलिस का सहयोग लेके उन्हें सही जगह पर रखना भी चाहिए, ताकि अनुशासन में लोग चले। लोगों में सिविक सेंस के लिए थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने की भी ज़रूरत है। चौड़ीकरण हो और सौंदर्यीकरण हो, ये बहुत ज़रूरी है। पार्किंग की व्यवस्था और सब जगह लाइट की व्यवस्था हो,
ताकि अपराध संस्कृति में भी कमी आए। ये सब हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। सर, बेगूसराय शहर में सबसे बड़ा जो समस्या है वो जल जमाव का समस्या है। इस जल जमाव समस्या से निजात पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? बेगूसराय शहर जो बना है वो बहुत अनप्लान्ड वे में बना है। यहाँ नगर निगम से नक्शे पास होते हैं। नक्शा पास करने में भी बहुत सारा व्यवधान है, जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। आप घर भी बनाने जाए प्लान वे में तो नक्शा पास करने में आपको 6-6 महीने का समय लग जाता है। वहाँ भी एक तरह का अलग कल्चर है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। दूसरा, नक्शे के अनुसार मकान नहीं बनता, और जो मकान ऑलरेडी बन चुके हैं उसको किस तरह से हम सही ढंग से ठीक करते हुए नाले की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और सबसे गहराई में जाकर इस समस्या का निदान करना जरूरी है। इसमें टेक्निकल टीम की निश्चित रूप से ज़रूरत होगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बगल में रिफाइनरी बहुत बड़ा प्लांट है, इसमें हम यहाँ से हमको काफ़ी टेक्निकल असिस्टेंस मिल सकती है ताकि इस समस्या का स्थायी निराकरण करें। सर, शहर की जो हर छोटी बड़ी जो सड़कें हैं उसको नल जल योजना के तहत सारे सड़क को तहस नहस कर दिया गया है। इससे आम जन को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए आपके पास क्या विचार है जिससे आम जन जो है इस सारी समस्याओं का सामना उनको नहीं करना पड़े? सड़क कुछ पंचायती राज के अंदर आते हैं, कुछ सड़क बिहार सरकार की होती है, कुछ केंद्र सरकार की होती है और कुछ नगर निगम की होती है। और सब जब तक एक मंच पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ योजना नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह की चीज़ होती रहेगी। आज सड़क बनेगा, फिर कल सड़क उखड़ेगा, वहाँ पे नाला बनेगा, फिर सड़क को तोड़ा जाएगा, नाला को ढका जाएगा। तो ये सब चीज़ बार बार होती रहती है। बगल में पोखरिया में डॉक्टर रामाश्रय बाबू के क्लिनिक के सामने मैंने देखा है इस चीज़ को। नई सड़क बनी, फिर तोड़ के नाला बनाई गई, फिर से दूसरा सड़क ढाला गया। तो इससे पैसे का भी बर्बादी होता है, श्रम की बर्बादी होती है और नगर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे कि सब लोग एक जगह उठ बैठ के एक नई चीज़ को सामने लाएं और प्लान वे में अब जो नई कॉलोनियाँ बन रही है, चूँकि आबादी के हिसाब से तो नई नई कॉलोनी बन रही है, वहाँ पे कम से कम प्लान वे में ये सब चीज़ हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बेगूसराय वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बेगूसराय वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस चुनाव के बाद आप लोग एक अच्छा मेयर को चुने, एक अच्छा डिप्टी मेयर को चुने। आपके पास इस बार असीमित अधिकार, वोटिंग का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस अधिकार का प्रयोग करें और अपने नगर को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं, विकसित बनाएं, ताकि यह अपने आप में मिसाल हो और अपने उद्देश्य में कामयाब हो। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजेश जी जो इस बार का जो नगर निगम का जो चुनाव है उसमें मेयर पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिरी में देखते हैं, जब चुनाव आता है तो उसमें बहुत नए नए चेहरे सामने आते हैं, लेकिन आखिरी में क्या जनता फैसला लेती है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो यह था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूंगी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूँगी हमारे चैनल जो कि KBTV बिहार, साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।